हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस चैप्टर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये रोप है, एसी रोप हो गई आपकी, ये आपका 30 डिग्री ग्राउंड लेवल से हो गया। और जो पोल की लेंथ हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा करते जाएंगे। लेट the height of the pole be h मीटर, है ना। इसको h ले लेता है, तो ये हो गया हमारा h। अब देखिए हमको निकालना है AC, AB निकालना है हमको AB। ये AC हमारी रोप थी और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो ये हो गया 20 मीटर। देखिए अब आपको हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, दो चीज़ें गिवन है। तो वही हमारा फॉर्मूला जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आ रहा है? साइन के केस में। साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन की थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेनस है हमारा 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो h अपॉन 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2h इक्वल्स टू 20 इंटू 1 और h इक्वल्स टू आ गया 20/2, 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी और हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर आ गई आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। ये है एंगल आपका 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। This is 8 meter। Find the height of the tree। अब देखिए ये ट्री था बड़ा, वहां से ये आधे से टूट के ऐसे गिरा, तो ये हाइट ऑफ द ट्री में AB प्लस AC आ जाएगा आपका। AB को अगर आप H ले लेते हैं और AC को अगर आप X ले लेते हैं तो H प्लस X होगा हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री में केवल H निकाल देते हैं। हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा आपका? H प्लस X। ठीक है, अब देखिए वही फॉर्मूला हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब अगर हम परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये 10 के केस में आता है। तो हमारा इन ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका h/8। ठीक है, अब 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल्स टू h/8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप h इक्वल्स टू आ जाएगा 8/√3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब देखिए h की वैल्यू हमें आ चुकी है, मिल चुकी है। अब हम दूसरी वैल्यू की तरफ जाते हैं, x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? हम ले लेते हैं बेस और हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो रहा है? कॉस।
तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 8/x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो √3x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 × 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3 मीटर। ये कर दीजिए इक्वेशन 2। देखिए सिंपल मेथड है, बिल्कुल कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस से, और एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, और वो कितनी थी, h + x। h की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3। √3 नीचे एलसीएम हो गया 24। 24 को 3 × 8 की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि नीचे √3 है। √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई, 8√3 मीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. छोटा स्लाइड बच्चों के लिए बनाना चाह रहा है 1.5 मीटर का, and is inclined at an angle of 30 डिग्री। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा बनाते जाते हैं। एल्डर चिल्ड्रन के लिए 30 डिग्री हो गया टू द ग्राउंड, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी AC और LN की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले इन ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब ये छोटे बच्चों के लिए बनाया है उन्होंने, तो छोटा लिया है इसका स्लोप। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस चाहिए, साइन आएगा, तो यानी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। यानी कि जो छोटे बच्चों का स्लाइड है वो 3 मीटर लेंथ है उसकी। अब बड़े बच्चों के स्लाइड की लेंथ LN कैलकुलेट कर देते हैं। इन ट्राइंगल LMN, अब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात आएगी, तो सिंपल है कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात आ रही है तो हम यहाँ से साइन ले लेंगे। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे के उसमें, क्योंकि साइन कॉस टेन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको लेकर मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको आप देखिएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, बच्चे भूल जाते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आपको कॉसेक का चाहिए तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। अब देखिए सेकेंड ट्राइंगल में ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 3/LN, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है LN। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये हो गया 3/LN। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 × LN इक्वल्स टू 3 × 2,
तो एल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2/√3। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है √3, तो यहाँ अपॉन में जाएगा। √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो √3 बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई 2√3 ln की मीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। छोटे बच्चों के स्लोप की स्लाइड की हाइट थी 3 मीटर लेंथ, और बड़े एल्डर बच्चों की जो स्लोप की जो लेंथ थी वो आई 2√3 मीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।